नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देश में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों द्वारा चलाए जा रहे एक गलत नैरेटिव के बारे में बात करने आए। अगर इस समय आप देखेंगे तो राहुल गांधी जो बिल्ली के भाग से छीका टूटा और वो देश के संसद के विपक्ष के नेता बन गए, वो इस समय जब से भी आए हैं वो अपनी मन की बातें करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट हुआ करता था, हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, हमारे टीचर सुनाते थे कि साहब एक स्टूडेंट था, वो अपने घर से 5 प्रश्न कोई भी तैयार कर लेता था। फिर उसको ये मतलब नहीं होता था कि एग्जामिनेशन में क्या प्रश्न पूछे गए। कोई भी प्रश्न आए, वो जो 5 उत्तर माने याद करके घर से आता था, वो लिख के आ जाता था। यही राहुल गांधी की स्थिति है कि वो घर से बेरोजगारी, जाति पाति और ये सेना और ये इसके 5 प्रश्न तैयार करके आते। बजट पे बहस हो रही हो, देश की किसी भी मुश्किल से मुश्किल विषय पे बहस हो रही हो, पर राहुल गांधी को अपने वही 5 प्रश्न पे बात करनी है। उन्होंने कुछ दिनों से आतंक जैसा फैला के रखा है। वो जिस तरीके से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो संसद के मालिक हैं। ये कमजोरी है भाजपा की उस स्तर में वो जवाब नहीं दे रही। तो क्या हुआ कि राहुल गांधी ने एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि अभी जो बजट बनाया गया उसमें जो 20 लोग थे, जो फाइनेंस अधिकारी थे और बड़े बड़े आईएएस थे, इनमें कोई भी दलित और मुस्लिम क्यों नहीं था। उन्होंने बताया कि पूरी 20 लोगों की टीम में एक मुस्लिम था और एक दलित था और 18 सवर्ण थे। इस तरीके से अगर सोच होगी तो हो गया देश का, माने चल गया देश। उन्होंने इस तरीके की अराजकता फैला के रखी है कि किसी को बोलने नहीं देते और जो चाहते हैं वो बोलते हैं। इस पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने आज एक बड़ा तीखा तीर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को खुद अपनी जाति का पता नहीं, वो व्यक्ति जातिगत जनगणना की बात कर रही। अब यहां पे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पूरा देश जानता है कि ये बात राहुल गांधी के लिए थी। अब राहुल गांधी के लिए क्यों थी, आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि इनके जो माने पैतृक परंपरा है उसमें मुस्लिम भी थे, पारसी भी थे, गुजराती भी थे, ब्राह्मण भी थे। इतनी बार इनकी जाति बदली, पर इन्होंने डॉक्यूमेंट में कहीं भी गांधी नाम को नहीं छोड़ा, क्योंकि इनको मालूम था इन्होंने ही एक गांधी का पुतला खड़ा किया, उसको राष्ट्रपिता बनाया और राष्ट्रपिता बना के उस समय की अनपढ़ और बगैर सोशल मीडिया की जो जनता थी उसके बीच में उसको भगवान जैसा महात्मा गांधी स्थापित कर दिया और खुद उसकी औलाद हो गए ताकि उसका सारा बेनिफिट उनको मिले। तो अनुराग ठाकुर ने जो कहा वो इसलिए कहा कि आपकी जो पैतृक परंपरा है उसमें कई बार जातियां बदली, पर आपका गांधी सरनेम नहीं बदला। मतलब आपको खुद ही नहीं मालूम कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। आपने तो गांधी को पकड़ लिया। और हमारे देश का एक छोटा सा कानून है कि कोई भी सरकारी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर गलत जाति प्रमाण पत्र दे दे तो उसकी बहुत मुश्किल हो सकती है, जेल भी हो सकता है। पर संसद में बैठ के एक व्यक्ति अपनी गलत जात बोलता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं करता। इवन जो सत्ताधारी पार्टी वो भी नहीं करती। तो इस तरीके के नैरेटिव चलाने वाले को जब अनुराग ठाकुर ने कहा तो सभी तिलमिला गए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि राहुल जी, आपके परिवार का जो राहुल गांधी एवं इंदिरा गांधी फाउंडेशन है, उसमें कितने लोगों को आपने दलितों को लिया है, कितने मुस्लिम हैं? आपके और भी जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं उतने उसमें कितने % लिया? और जब आप कहते थे कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से लेके आज तक मैं इंडिया के गवर्निंग सिस्टम के अंदर ही था, मैंने जब जन्म लिया तब भी मेरे परिवार से प्राइम मिनिस्टर था और पिछली बार तक मैंने उनके यहाँ का ही प्राइम मिनिस्टर था और मैं सब जानता हूं सत्ता के बारे में। तो इन 70-75 सालों में आपके परिवारों ने इन दो जातों माने अल्पसंख्यकों को और जो ओबीसी हैं इनको कितना आरक्षण दिया, जबकि इतिहास गवाह है कि आपकी पार्टी ने और आपके परिवार ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। इन सारे तथ्यों को सामने देखते हुए जब आज अनुराग ठाकुर ने कहा तो राहुल गांधी तिलमिला गए। अब मैं यहां पूछता हूं कि जिस तरीके से आप कहते हैं कि देश की हर संस्था, यहां तक कि अब तो कर्नाटक में प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है या जो वहाँ के गवर्निंग कंपनीज हैं उनमें भी वो कहने लगे हैं कि साहब यहाँ पे भी आरक्षण चाहिए। एक छोटी सी बात है, इसमें राहुल गांधी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया को कैसे भूल जाते हैं? यहाँ भी बोलना चाहिए ना उनको कि भाई इसमें भी आरक्षण होना चाहिए।
बहुसंख्यक को भी आप इसमें जगह दें, पर यहां तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर उनका वोट बैंक अटका हुआ है। पूरे देश में किसी भी विषय पे बात हो, राहुल गांधी कांग्रेस को सिर्फ एक ही विषय पे बात करनी है, वो जाति, ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको संगठित किया जा सके, उन्हें डराया जा सके, जिस तरीके से उन्होंने पिछले चुनाव में डराया कि संविधान खतरे में। अब संविधान खतरे में है, जब भी किसी गरीब को पता चलता है तो उसको ये लगता है कि जब संविधान नहीं रहेगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी योजना मोदी जी ने लाने की कोशिश की, चाहे वो किसानों के लिए थी, चाहे आरक्षण के लिए उनके दिमाग में था, चाहे एक जैसे कानून के बारे में था, चाहे देश की सेना के बारे में था। हर जगह इस व्यक्ति ने जाति डाल के फूट डालने की कोशिश की है और कर रहा है लगातार। अब इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए, देखिए, इसी नैरेटिव का नुकसान हुआ है आदरणीय मोदी जी को। ये मामूली षड्यंत्र नहीं है, इसको बहुत आसानी उसमें मत लीजिए। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इनकी ही भाषा में जवाब देना होगा, जो आज संसद में शुरू हो गया, कि जिसकी जात का खुद पता नहीं, वो देश के लोगों की जातीय जनगणना के बारे में बात करा। पहले तुम तो क्लियर करो कि तुम गांधी बने कैसे, अपनी पूरी वंश परंपरा को सामने रखो। दूसरी बात, इन पे एक और इल्जाम हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं उन्होंने लगाया था कि इनके पास फ्रांस की राष्ट्रीयता है, ब्रिटेन की राष्ट्रीयता है और भारत की राष्ट्रीयता है। ये व्यक्ति क्यों नहीं क्लियर करता कि इसके पास एक्चुअली किस किस देश की राष्ट्रीयता है, और हमारी सरकार उन देशों के प्रमुखों से क्यों नहीं पूछती कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या आपके देश के नागरिक हैं, और फिर उसके बाद ये बताया जाए कि क्या विदेशी नागरिक हमारे देश की संसद में बैठकर नेता विपक्ष बन सकता है। तो इसे मामूली ना लें, आप ये समझ जाएं कि अंग्रेजों के समय से जो परंपरा चली आ रही थी, जो बीच में कुछ दिन के लिए खत्म हुई कि फूट डालो और राज करो, कांग्रेस ने अपना जो पैतृक धंधा है पुनः शुरू कर दिया है। मैं देश के लोगों से यही अपील करूंगा, वो सतर्क रहें, क्योंकि इस देश में मुस्लिम पाए जाते हैं पर हिंदू नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे ठाकुर पाए जाते हैं, बनिया पाए जाते हैं, माने और भी सारी चीजें, बुद्ध पाए जाते हैं, जैन पाए जाते हैं, पर हिंदू नहीं पाए जाते हैं। जबकि ये सब को मिलाकर ही हिंदू बना है, पर हिंदुत्व खतरे में नहीं है, हिंदुत्व है ही नहीं। और इसी का फायदा उठा के राहुल गांधी देश को एक बार और विखंडन की ओर ले जाना चाहते हैं। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम उनकी इस नैरेटिव को तोड़ें, इसका मुंह तोड़ जवाब दें। और भारतीय जनता पार्टी से भी यही आशा है कि जिस तरीके से आज अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, इन्हें कुचलें और इनकी नागरिकता, इनकी जाति, इनकी जो आर्थिक स्थिति है, ये सब खंगाल के मोदी जी आम जनता के सामने रखें। ये खुद कितना बड़ा शोषक वर्ग है कांग्रेस, और बातें क्या करता है। बाकी आप सब समझदार हैं। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।